हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का सेट नंबर 16 है और स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? फल उत्पादन 2021-22 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फल उत्पादन करने वाला जो राज्य बना है उसका नाम है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ई डार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं कौन? ऑप्शन बी, ड्वेन ब्रावो। कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड फास्टर सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? एनवी रमना, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, 48 अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, 49 भी रिटायर्ड हो चुके हैं और 50 जो आपके यहाँ पर बने हैं वाई वी चंद्रचूड़, अभी वो हैं वर्तमान में, लेकिन एन वी रमना ने इसे लॉन्च किया था। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राजू। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब यहाँ पर जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? सेना प्रशिक्षण केंद्र के जो नए प्रमुख बने हैं इनका नाम आपको बताना है। एस महल को बनाया गया है, ऑप्शन ए। और लुसेंट का जो जीके है उसे अगेन मैं स्टार्ट करूंगी परसों से। भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या फिर बांग्लादेश? नेपाल। ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर 23rd कारगिल हीरो नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? इसे मीना नैयर एंड हिम्मत सिंह शेखावत, इन दोनों के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल एंड 3 अप्रैल? 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आयोजन आपका हुआ है शिलोंग, मेघालय में। लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है 12 का ऑप्शन डी, मीनाक्षी लेखी, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस राज्य में नव वर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है, यानी कि मनाया गया है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो महोत्सव है ये कहाँ मनाते हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अभियान चलाया है? अवैध टिकटिंग के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नाम का एक अभियान शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने, 14 का सी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का आयोजन 5 अप्रैल को हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
छत्तीसगढ़ यहाँ पर शीर्ष रहा है। ऑप्शन बी। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3C ऑटो, है ना, 3C ऑटो को यहाँ पर स्टैंड 3C ऑटो स्टैंड स्टेबलाइज किए हैं? तो किसने किए हैं? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया है? तो स्कूल चलो अभियान यूपी में शुरू हुआ है। किसने शुरू किया? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। और कहां से शुरू किया? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान जनता की सहायता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? सो क्वेश्चन नंबर 19 एंड करेक्ट आंसर डी, M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को जो है किसने लॉन्च किया है? किसने लिखा है? सो इसका सही आंसर होगा 20 का बी, श्रीराम चोलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में अगर बात करें तो वो कौन सा रहा है? आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा में 21 का ऑप्शन ए, हरियाणा। और सबसे कम मैंने इससे पहले बताया है, सबसे कम वाले में आपका रहा है छत्तीसगढ़। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बन गए हैं, बन चुके हैं, कार्यभार संभाल चुके हैं? मनोज पांडे। डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए नीयू नाम का सुपर एप्लीकेशन को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा समूह ने इसे लॉन्च किया। एंड आज का करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गणगौर महोत्सव, तो आप जानते हैं बहुत सारे कि जो गणगौर मनाया जाता है वो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। इसके बाद आपका आता है उत्तराखंड का जीके, जो कि दिनेश बिष्ट जी जो है, हमारे दिनेश कुमार बिष्ट जी, उनकी दिनेश सिंह बिष्ट जी की बुक को मैं आप लोगों को करा रही हूँ यहाँ पर रिवीजन के तौर पर। आज आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड सेट में, मतलब जो कल 15वां सेट था उसमें पहला चैप्टर रखा है लुसेंट हिंदी का भी और इस जीके का भी। और आज सेकंड चैप्टर दोनों लुसेंट हिंदी और आपका उत्तराखंड जीके रहने वाला है। एक तरीके से रिवीजन, फास्ट रिवीजन चल रहा है। सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? जो गोरी रिवर है उसकी सहायक है सुनकल्पा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरवाहिनी नदी है? उत्तरवाहिनी नदी कौन सी है जो उत्तर की ओर बहती है? शिप्रा रिवर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। शिप्रा के किनारे उज्जैन है। शिखर फॉल किस नदी पर है? शिखर फॉल, शिखर फॉल आपको ध्यान रखना है रिस्पना रिवर पर है। अरवा किसकी सहायक रिवर है? अरवा, अरवा है सरस्वती की। सरस्वती और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? केशव प्रयाग। दिदुरी और जगियाताल, दिदुरी और जगियाताल कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में कराया था। दिदुरी और जगियाताल कहाँ पर है? उखीमठ, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का जल्दी से। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए, खतलिंग हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे पुराणों में कौमुदी कहते हैं? 7 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, खोह नदी को क्या कहा जाता है? कौमुदी कहते हैं। मानस खंड में किस नदी को यमुना कहा गया है? मानस खंड में कौन सी नदी को यमुना कहा गया है? गोमती नदी को। लेकिन जो गोमती नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है गोमती नदी जो कि फुलहर लेक पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर में आके गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ है?
1983 में 9 का ऑप्शन डी होगा। सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है? सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है? सहस्त्रधारा बाल्दी नदी के तट पर है। दुगड्डा किन दो नदियों के संगम पर है? दुगड्डा जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, किस नदी के संगम पर लोकेटेड है? तो ये लंगूर और सिलगाड़ नदियों के संगम पर है, ऑप्शन सी। सालमती किस नदी का अन्य नाम है? शालमती किस नदी का अन्य नाम है? जो साई रिवर है उसी का ही अन्य नाम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राजवक्ती परियोजना किस नदी पर है? राजवक्ती परियोजना 13 का आंसर देंगे जल्दी से। नंदाकिनी। बाल खिल्ली की सहायक नदी कौन सी है? बाल खिल्ली की सहायक, सो बाल गंगा जो आपकी बाल खिल्ली की सहायक है वो हो जाएगी डी, अमृत गंगा। कौन सी है? अमृत गंगा, यहाँ पर सही होगा। दुर्मिल ताल जो ब्रिटिश कालीन है वो कहाँ मिली है? दुर्मिल ताल चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मोईगाड़ फॉल कहाँ पर है? मोईगाड़, मोईगाड़ फॉल कहाँ है? मोईगाड़ है आपका विकासनगर में। संगला कोटी में मछलाण नदी किस नदी में मिलती है? तो मछलान नदी किस नदी में मिलती है आपका संगला कोटी में? 17 का ए, पूर्वी नयार। जराल तार ए मंजाण ताल कहाँ पर है? जराल तार और मंजाण ताल टिहरी में है, ऑप्शन हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 जाख भूत धारा कहाँ पर है? जाख भूत धारा, तो जाख भूत धारा है चमोली में। खटपड़िया ताल कहाँ पर है? खटपड़िया चमोली में है। पुरोला को किस नदी का वरदान कहा जाता है? पुरोला को किस नदी का वरदान कहते हैं? 21 का सी, कमलगंगा का वरदान कहते हैं। शुयाल नदी किस नदी की सहायक है? शुयाल, सुयाल है आपकी यहाँ पर कौशल्या, कौशी एंड कोशिला। आंसर डी यहाँ पर 22 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भालू डैम यानी कि स्वर्णलता ताल जो कृत्रिम डैम है ये कब बनाया गया? 1903। कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात विर्थी फॉल है जो कि पिथौरागढ़ में है। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? 126 मीटर है, ऑप्शन सी। मपोला व सोना ग्लेशियर कहाँ पर है? मपोला व सोना ग्लेशियर ये है आपकी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नंज्य क्या है? नंज्य नदी। हरदेव कुंड कहाँ है? हरदेव कुंड आपको बताना है कहाँ पर है। हरदेव कुंड धारचूला में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर देंगे आप 28 का। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ऋषिकेश। श्रृंग सरोवर किसका अन्य नाम है? श्रृंग सरोवर ऑप्शन बी हेमकुंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरकाशी में 7 तालों का समूह किस गुफा के निकट लोकेटेड है? भीम गुफा। थल नदी कहाँ पर है? थल नदी कहाँ है? थल नदी है पौड़ी में। कहाँ पर है थल नदी? पौड़ी में है। कौन सी ताल चमोली में नहीं है? कौन सा ताल चमोली में नहीं है? 32 का आंसर दीजिएगा। मल्लणु ताल जो है ना ये आपका चमोली में नहीं, बाकी गड़ियार ताल, जल ताल, गुण ताल आपकी चमोली में। 32 का आंसर हो जाएगा डी। किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है? किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहते हैं? यह है कमल नदी। कमल नदी को मिनी बंगाल कहते हैं। खिमलौंग ग्लेशियर जो है किस नदी का उद्गम होता है? खिमलौंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? खिमलौंग से होता है आपका सुप्पिन रिवर का, डी। चमोली जिले में लोकेटेड झील का जल पारे को जमा सकता है? चमोली जिले में स्थित किस झील का जल पारे को जमा सकता है? सैलोदक, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। नील जलप्रपात कहाँ पर है? नील जलप्रपात टिहरी में है। ढालीपुर झील किसका अन्य नाम है? ढालीपुर झील
ये आसन बैराज का अन्य नाम है 37 का ए। विक्टोरिया डैम जिसका अन्य नाम भीमताल डैम भी है, ये कब बना है? 1883 में। ऑप्शन आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 39 का आंसर देंगे। आप जानते हैं टनकपुर काली, गोपेश्वर अलकनंदा, केदारनाथ मंदाकिनी, बट जोशीमठ आपका अलकनंदा पर है, ना कि नंदाकिनी। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमताल झील की गहराई कितने मीटर है? मीटर में पूछा है। 26 मीटर। 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी। किस ताल के चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत है? ऐसा कौन सा ताल है जिसके चारों ओर क्या है? सीढ़ीनुमा खेत है। वो है खुरपा ताल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलते हैं? मंसूर ताल। किस झील की तलहटी पर स्लेट चट्टानें हैं? सिद्ध ताल की तलहटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांडी प्रपात कहाँ पर है? हांडी प्रपात 44 का मसूरी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टिक भी लगा हुआ है और आंसर कर सकते हैं सी, सुखाराम ग्लेशियर, क्योंकि ये बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में नहीं है। कांसरो ताल कहाँ पर है? कांसरो 46। कांसरो ताल है आपका देहरादून में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? विष्णु गंगा, डोरियानी ग्लेशियर, सतोपंथ हिमनद है। ये इसका है सतोपंथ हिमनद। सो सी का ऑप्शन हो जाएगा 46 का सी यहाँ पर सही होगा। ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिराई घाटी जो लाल चावल उत्पादन के लिए फेमस है, इस जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? कमल गंगा। ऑप्शन बी। रतमऊ नदी किसकी सहायक है? रतमऊ नदी किसकी सहायक है? 49। ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा। हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? 50 का आंसर देंगे आप लोग। लक्ष्मण गंगा। इसका होता है लक्ष्मण गंगा का। नेक्स्ट है, बद्रीनाथपुरी कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथपुरी ऋषि गंगा और अलकनंदा के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवालका किस नदी का प्राचीन नाम है? नवालका नयार का प्राचीन नाम क्या है? नवालका है। बीनो और गगास किसकी सहायक नदियां हैं? बीनो और गगास। पश्चिमी रामगंगा की सहायक है बीनो और गगास। एबॉट माउंट से किस नदी का उद्गम होता है? एबॉट माउंट से। लोहावती किसका होता है? लोहावती नदी का। नेक्स्ट है, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? कुमाऊं की सबसे रमणीक झील सात ताल। किस ताल के समीप झूला मेला लगता है? श्याम ताल के समीप, श्यामला ताल के पास लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी ताल कौन सी है? गढ़वाल की सहस्त्र ताल। ऑप्शन बी। किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहते हैं? महासर ताल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। निम्न में से कौन सा कुंड ठंडे पानी का है? सूर्य कुंड है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। एंड उत्तराखंड जीके का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य कुंड चंद्रकुंड ताल कहाँ पर है? तो सूर्य कुंड और चंद्रकुंड जो ताल हैं ये सतोपंथ ताल के पास में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका सही होगा। अब आते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चंस तो हो चुके हैं। हिंदी के आपके क्वेश्चन, लुसेंट का रिवीजन चल रहा है साथ ही आप लोगों का। तो सेकंड चैप्टर आप लोगों का है आज वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वर्णमाला मैंने आपको अच्छे से डिटेल में करा रखा है। मैं देखो भाई, उत्तराखंड है वो डिटेल में आपको नहीं बता रही यहाँ पर, क्योंकि वो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से आपने कर रखा है। हिंदी भी डिटेल में आपकी मॉर्निंग में आप वीडियो आती रहती, अल्टरनेटिव आ रही है आप लोगों की, है ना, मैराथन की फॉर्म में लॉन्ग वीडियोस। सो भाषा की सबसे छोटी यूनिट जी के आप लोगों का इतना हुआ नहीं है, तो उसे मैं डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है। भाषा की सबसे छोटी यूनिट वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं?
सो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ या ध्वनियां कौन सी होती हैं? कंठ से, जो कंठ से बोली जाती है। सो क ख ग घ न, कंठ से, गले से आवाज आ रही है। ऑप्शन ए। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो कंठ तालव्य मूर्धन्य। क च ट ट ट ठ ड ढ। 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वंश वर्ग कौन सा है? वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण। आपको मैंने बताया था 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमेशा अल्प प्राण होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। क और ग यहाँ पर क्या है? आपकी अल्प प्राण है। 5 का पी। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग यानी कि पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण होते हैं, जो 5 वर्ण होते हैं, वो है नासिक के व्यंजन, जिन्हें पंचमा अक्षर भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है ए और आई कैसे बनते हैं। आंसर होगा कंठ और तालु, कंठ और तालु। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही होगा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से? अयोगवाह। ऑप्शन डी अयोगवाह है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन, 2 व्यंजन एक साथ। दिल्ली। श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स श ह इन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। संघर्षी या ऊष्म संघर्षी। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो जिनके नीचे इस तरीके से बिंदी सी लगी होती है ना, वो आपकी क्या होती हैं? नवीन विकसित ध्वनियां होती हैं। आंसर ए। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? फिर से ध्यान से सुना। 5 वर्ण वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो होता है अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है सघोष। ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का? सी, म, है ना। प फ ब भ म, और ये म आता है लास्ट में, और लास्ट वर्ण क्या है आपका? घोष। कौन सा अमानक वर्ण है? तो जो मानक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। ऑप्शन सी भा। इस तरीके का क्या वर्ण आपको नजर आता है? नहीं, यही अमानक है। क ग ज फ ध्वनियां किसकी है? क ग ज फ, क ग ज फ, क ग ज फ। ऑप्शन बी अरबी फारसी। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्षत्रज्ञ स, संयुक्त वर्ण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का जो क्रम होता है वो किसके बाद आता है? ऑप्शन ए क। छ वर्ण किन दो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? 18 का होगा बी, और ये जौ के बाद इसका यूज होता है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष बताओ। ऑप्शन डी यहाँ पर 19 का सही होगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ से बोला जाता है बी। नेक्स्ट है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 21 ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है? ट आपका दंतव्य नहीं है। ट ठ ड ढ ढ। कंठ तालव्य मूर्धन्य। कंठ क वर्ग, तालव्य आपका च वर्ग, मूर्धा कंठ क च ट ट वर्ग आता है ना। कंठ के बाद द मूर्धा हो जाएगा, क च ट, कंठ ताल मूर्ध, दंत में क च त आ जाएगा। प वर्ग आपका ओष्ठ से होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बताया था अकारांत कहते हैं। श वर्ण किसके योग से बना होता है? क धन स, और ये किस वर्ण के बाद आता है? क वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल होते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है?
ऑप्शन डी आपका स्वर नहीं है, पंचमाक्षर नासिक के व्यंजन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट ठ ड ढ ण क ख ग घ, है ना, तो ये आता है आपका क वर्ग में। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन होते हैं 33। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र स्वर पश्च स्वर बहुत अच्छे से करा रखा है। आ एक पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह, अयोगवाह अभी आपने पढ़ा है ना, तो विसर्ग क्या है आपका? अयोगवाह है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान च छ ज छ य, च छ ज झ य, च क च ट त प, कंठ तालव्य मूर्धन्य, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तालव्य। 31 का सी। निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? सो 32 का बी, संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऊष्मीय व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? च आपका त कौन सा? क च ट त, त आपका दंत, ट आपका मूर्धा, प आपका ओष्ठ और च आपका तालु होगा। नेक्स्ट, यर लव किस वर्ग के व्यंजन हैं? यर लव अंतस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? 35 का नाक और मुख दोनों से होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर को ही अनुनासिक कहते हैं। 36 का डी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। आज सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन है। मैंने बाकी सब्जेक्ट के नहीं रखा है, थोड़ा काम था उसी की वजह से कम क्वेश्चन है आज आप लोगों की। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से सही हैं वो बताना है। सो आप जानते हैं कि बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जब वो मात्र 12 वर्ष की आयु था, 1494 1494 में बाबर ट्रांस आशियाना के फरगना नाम के छोटे से राज्य का क्या बनता है? शासक। 1504 पर वो काबुल पर अधिकार करते हैं। काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया। ये किसने कहा था? उसी ने कहा था। ठीक। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया, सही है। वह तैमूर वंश से संबंध था, बिल्कुल सही। बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंश और माता मंगोल वंश से रिलेटेड थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वो था तुर्की नस्ल का चगताई वंश, जिसका नाम चंगेज खां के सेकंड बेटे के नाम पर पड़ा, लेकिन आमतौर पर उसे मुगल वंश कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी। सभी क्या हैं? सही है। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया गया। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को होता है और इन्होंने किसके बीच में? बाबर और किसके बीच में होता है? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या दिया था? आपको याद रखना है। ऑप्शन तो हो जाएगा ए, जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया और इसी युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या है? निम्नलिखितों पर विचार करना है। बाबर भारत में आने के फलस्वरूप, बाबर भारत में आने की फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी? ऐसा तो नहीं है, है ना। स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में तैमूर या तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। ओनली 3। कौन सा सही है भाई? स्थापत्य कला में ये वाला भी नहीं था, 2 और 1 गलत थे। तो इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ, तो ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बारूद का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था बाबर ने। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें इसका सामना लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ।
जिसमें तैमूर वंशी बाबर की विजय होती है और भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित होता है। और इसी युद्ध में, पानीपत का जो युद्ध हुआ था पहला, उसी युद्ध में जो है इसने बारूद का बहुत बड़ी मात्रा में यूज भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, क्या हुमायूं के संदर्भ में कौन सा, ये जो इस तरीके से क्वेश्चन है ना वो वन लाइनर की फॉर्म में भी बन जाते हैं, इसलिए ये मत सोचो कि ये तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आता नहीं है। कौन सा कथन सही है? 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा था हुमायूं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या नाम है, वन तो सही है। उसके बाद पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था, ये भी सही है, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी। जब वो 23 वर्ष का था 1532 में दोराहा बिहार नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर घेराव डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। और चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खान के अधिकार क्षेत्र में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? 1526 में बाबर इसमें जीतता है, तो 1526 हो जाएगा 2। खानवा का युद्ध कब होता है? मार्च 1527 में खानवा का युद्ध होता है 2-1। 2-1 कहाँ आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद चौसा का युद्ध होता है मार्च जून 1539 में होता है चौसा का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी जो है विजय रहता है, हुमायूं हारता है। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जीतता है, हुमायूं हारता है। ऑप्शन बी के बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ये है आपका शेरशाह, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? शेरशाह ने कराया था, ऑप्शन दिल्ली की कुन्हा किला ए कोहना मस्जिद, दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद, ऑप्शन ए सही होगा। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने ही इसे शुरू किया था। किसने किया था? शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या होता था, जो इसका पैदावार होता था ना, पैदावार का 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूला करती थी। ठीक, किसानों के शासनकाल में जरीमाना या सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना शुल्क भी देना पड़ा। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा टॉम्ब कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तब वो मात्र कितने वर्ष का था? ऑप्शन ए 13 वर्ष का था। कितने का था? 13 से 14 वर्ष, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना 1575 में बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल जो है वो अकबर के शासन को मानते हैं। आईने अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 कवियों के नाम मिलते हैं, जिनमें कश्मीर का फेमस कवि मोहम्मद हुसैन का नाम भी उल्लेखित है, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 13, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बी हो जाएगा अकबर को, ऑप्शन बी 15 का सही होगा। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? दीन ए इलाही, सो आंसर हो जाएगा 1582, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी?
तो वो थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल, ऑप्शन बी। महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, फारसी में अनुवाद फैज़ी और अबुल फजल की निगरानी में मुस्लिम विद्वान नकीब खान बदायूनी, अबुल फजल तथा फैज़ी के द्वारा हुआ था। रज़्मनामा क्या है? रज़्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 19। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। हरिविजय शुरी थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतानों की निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो वो था मेवाड़ का सिसोदिया वंश। अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? तो वो है आपका पंचमहल। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल एवं पंचमहल का निर्माण कराया था, है ना। और पंचमहल का जो आकार है वो पिरामिड जैसा है, जो कि बौद्ध विहार की संरचना के अनुरूप बना है। सो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे भाई? रॉल्फ फिंच, जो कि 1583 में भारत आया और 1591 में इंग्लैंड वापस लौटा था और पहला अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीय और उनके रीति रिवाज के बारे में लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? सो ये थी मंडला की, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कहाँ की थी? मंडला की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका 24। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ किया? इसको जो प्रारंभ किया था उसका नाम है जहांगीर। जहांगीर ने शुरू किया। इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा में मनसबदार को अपने सवार पद के दुगने घोड़े और सिंहास्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 घोड़े रखने होते थे। ठीक। और मनसबदारों को वेतन नगद और जागीर नगद और जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? 10 जनवरी 1616 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार मिला थॉमस। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। इनमें शराब, तंबाकू, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, निर्माण पर प्रतिबंध लगा था। ठीक है ना। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से एक सोने की जंजीर को आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। तो 26 का हो जाएगा यहाँ पर सी जहांगीर। नेक्स्ट है जहांगीर महल कहाँ पर है? जहांगीर महल तो अकबर ने अपने बेटे, अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था इसका निर्माण। और इस महल की अधिकांश शैली हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। वर्गाकार भवन है, लाल पत्थरों से बना हुआ है, आगरा किले में। कहाँ? आगरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां का वास्तविक नाम आपको बताना है। नूरजहां का वास्तविक नाम जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निशार नामक सिक्के पर अपने नाम और आकृति के साथ नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। और आंसर हो जाएगा सी, मेहरुनिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? 30 का आंसर हो जाएगा शाह बेगम ने। किसने की थी? शाह बेगम। शराब की आदतों से वो दुखी हो गई थी, इसलिए उसने जो है, और शाह बेगम का वास्तविक नाम था मानबाई। ठीक है ना। खुसरो जो था वो मानबाई का ही बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोगों का है मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? ये थी जहांगीर के टाइम पे। किसके टाइम पे? जहांगीर। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? सो मुमताज का वास्तविक नाम है अर्जुमंद, अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया? जामा मस्जिद दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सबसे सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया? अहमदनगर। कौन बना था? अहमदनगर। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो वो था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। ऑप्शन डी। दिलराम बानो इसकी पत्नी थी। रबिया उद दुरानी की याद में इन्होंने बनाया था 1678 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी औरंगजेब ने। 38 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है आज का लास्ट क्वेश्चन कि राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आज क्वेश्चंस कम हुए हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को जीएस में कम बताए हैं, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था। सो चलिएगा, प्रैक्टिस सेट आज आप लोगों का कंप्लीट होता है यहीं पर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। चलिएगा, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।